स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है आत्मतेज बढ़ाने के उपाय। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दैनिक जीवन में दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षण क्षण पर आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य आत्मतेज के बिना अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकता। चेहरे पर मुर्दापन, नेत्रों में हीनता और वाणी में दीनता लादे हुए मनुष्य जहाँ जाता है वहीं दुत्कारा जाता है। अशक्ति में याचना का भाव है जो दुनिया की रुचि के प्रतिकूल है। संसार देने की अपेक्षा लेना पसंद करता है। तुम्हारे चेहरे पर प्रकाश है तो उसकी छाया दूसरों को कुछ देगी और वे प्रसन्न होकर तुम्हारी सहायता करेंगे, किंतु मलिन चेहरा औरों को खाने दौड़ता है, उससे सब लोग बचकर भाग निकलना चाहते हैं। तेजस्वी पुरुष जहाँ जाता है उसका आदर होता है, लोग उसे प्रणाम करते हैं, उसकी बात मानते हैं, विरोधियों की बोलती बंद हो जाती है और जनता उनकी इच्छानुसार अपना मत बना लेती है। ऐसे ही व्यक्ति कुशल व्यापारी, सफल वकील, धनी किसान, पंच या प्रभावशाली उपदेशक बनते हैं। निस्तेज व्यक्तित्व चाहे वह बड़े बाप का बेटा क्यों न हो, रोता हुआ जाता है और मृत्यु का संदेश लेकर आता है। आत्मशक्ति, आत्मविद्युत बढ़ाने का सबसे प्रथम उपाय आत्मविश्वास है। अपने को तुच्छ, निर्बल, अयोग्य या नीच समझना एक प्रकार की आत्महत्या है। हम बार बार घोषणा करते हैं कि मनुष्यों, तुम क्षुद्र जीव नहीं हो, सम्राटों के सम्राट परमात्मा के तुम अमर पुत्र राजकुमार हो। उसने तुम्हारे ऊपर इतना श्रम इसलिए नहीं किया है कि कीड़ों की तरह जिंदगी बिताओ और कुत्तों की मौत मर जाओ। अहंकार का घमंड दूसरी बात है। भौतिक वस्तुओं को अपनी समझकर उन पर गुरूर करना अज्ञान है, परंतु आत्मा के दिव्य स्वरूप की झांकी करना आत्मदर्शन है, पुण्य है, कर्तव्य है, आत्मसम्मान है। अहंकार और आत्मसम्मान की तुलना करना मूर्खता है। अपने अंदर परमात्मा का पवित्र अंश होने का विश्वास कर लेने पर कोई व्यक्ति आत्म तिरस्कार नहीं कर सकता। अपने को नाचीज समझने का अर्थ है अपने को परमात्मा से बहुत दूर समझना। हम परमात्मा के अंश हैं, इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है। वेदांत का प्रमुख मंत्र सोहम प्रसिद्ध है, मैं वह परमात्मा हूँ। इन भावनाओं को जितना दृढ़ करता जाएगा उसके अंदर से उतना ही आत्म तेज जागृत होने लगेगा। अपनी मैं क्या हूँ पुस्तक में हमने विस्तार पूर्वक इस संबंध में एक अभ्यास बताया है। उस स्थान से आत्मा के सूर्य समान तेजस्वी बिंदु की भावना करनी चाहिए और उसके आसपास समस्त विश्व को घूमते हुए अनुभव करना चाहिए। विचारों की पवित्रता ऐसा अमोघ उपाय है जिससे निश्चय ही आत्मशक्ति का विकास होता है। स्वस्थ और सुंदर बनने की अद्भुत विद्या नामक पुस्तक में हम सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा का दिव्य तेज कुविचारों के आवरणों से ढका रहता है। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, पाखंड के विचारों को हटाकर मनुष्य प्रेम, पवित्रता, दया और उदारता की भावनाओं को अपना लें तो आत्मा का प्रकाश इंद्रियों की खिड़कियों में होकर जगमगाने लगेगा और वह पुण्यात्मा व्यक्ति असाधारण तेजस्वी बन जाएगा। किसी से मिलने जाओ तो उसका आदर करो, परंतु अपने को उसकी अपेक्षाहीन मत समझो। नम्रता से बातचीत करो पर गिड़गिड़ाओ मत। जो तुम्हारे लिए उचित आसन हो सकता है उस पर बैठो। पीछे की ओर या नीचे के स्थानों पर खिसक कर बैठना बुरा है। किसी को अन्नदाता, प्रतिपालक, हुजूर, प्रभु, महाराजाधिराज आदि शब्दों से संबोधन मत करो, क्योंकि इनमें अपनी हीनता का भाव छिपा हुआ है। संबोधन के लिए भगवन, महोदय, महानुभाव, श्रीमान, पंडित जी आदि शब्द उपयुक्त हैं। इनमें से दूसरों को प्रोत्साहन तो है पर अपना अपमान नहीं है। प्रसन्न चित्त होकर बातचीत करना, थोड़ा मुस्कुराते जाना प्रभाव डालने का बहुत अच्छा तरीका है।
थोड़ा मुस्कुराने से चेहरे के आसपास की नसें कुछ इस प्रकार से तनती हैं कि उनमें मस्तिष्क की प्रभावशाली विद्युत धारा खिंच आती है। यह केवल उन नसों में होकर होठ या गालों पर ही प्रदर्शित नहीं होती, वरन नेत्रों में भी उसका एक बड़ा भाग पहुंच जाता है और वे भी चमकने लगते हैं। वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से यह खोज नहीं कर पाए हैं कि हंसने या मुस्कुराने के समय चेहरे पर जो असाधारण तेज प्रकट होता है वह कहां से किस प्रकार इकट्ठा होता है, परंतु यह बात यंत्रों द्वारा निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है कि हंसते हुए चेहरे में साधारण दशा की अपेक्षा करीब 5 गुनी विद्युत अधिक होती है। यह दूसरों पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालती है और जब लौटकर शरीर में वापस जाती है तो रक्त संचार एवं स्नायु मंडल पर बड़ा हितकर प्रभाव करती है। जब तुम किसी के पास अपना अभिप्राय लेकर जाओ तो रोनी सूरत मत बनाओ, वरन अपने चित्त को प्रसन्न चित्त बनाए रहो। समता से बातचीत के लिए यह आवश्यक है कि झेंपते हुए न बैठो। दूसरे व्यक्ति की आंखों की ओर मृदुलता के साथ देखो। अकड़कर उद्धतपन के साथ किसी की आंखों से आंखें लड़ाना बुरा प्रभाव डालता है, परंतु प्रेम और सरलता की भावनाओं के साथ सामने वाले व्यक्ति से बात करने का अर्थ उसे अपने पक्ष में कर लेना, उस पर पर्याप्त प्रभाव डाल लेना है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। Please like, share and subscribe.